डरा दिया था ना बेटा, जान निकाल दी थी हमारी। नायरा की वजह से ही तो वापस आया है कार्तिक। हाँ, उसी ने ढूंढा इसे और हमारी तरफ लेकर भी आई। वैसे हमारी नायरा बहुत बहादुर है। मनीष जी, हम बहुत लकी है ना कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन रही है। बाहर के तूफान से तो तुम बचा लाई मुझे नायरा, लेकिन ये अंदर के तूफान का क्या करूं? क्या हो गया बेटा, क्यों इतना परेशान है? जेके करे है मुन्ना, ये तो औरतों वाले काम है। क्यों? रस्म के लिए थाली मैं नहीं सजा सकता? अब आप लोग इतने बिजी हैं, इतना काम बाकी है, तो नक्शा मैंने सोचा कि हम ही कर दें। हाँ, ये भी रखना है पापा। बड़ा मुश्किल है बेटा, तुम्हें खुश रहने का आशीर्वाद देना पर विदाई पर रोना। ये सोच सोच कर डर जाता हूँ कि तुम चली जाओगी तो। प्लीज बस बस बस, ये सेंटी होने का टाइम आउट। हाँ, चीकू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप पापा को बोलिए ना, वही मुझे रुला रहे। तो कुछ गलत कहा मैंने? तुम्हारी विदाई में मैं रोऊंगा नहीं क्या? हाँ तो रो लेना ना, लेकिन अभी से सबको रुलाने की क्या जरूरत है? बहुत गलत है ये। खुद बेटी हो के बाप को रुलाओगी और फिर दोष उन्हीं को दोगी। उनका बस चले तो वो कभी जाने ना दे तुम्हें, पर क्या करें, ये अधिकार तो राजा महाराजाओं को भी नहीं है। बेटी, अब बहुत थोड़ा समय बचा है अपने बाबुल के आंगन में, जी भर के जी ले इसे, लेकिन खुशी खुशी। फिर तो जाना ही है तुम्हें। आज का दिन बहुत भारी था, एक के बाद एक घटनाएं हुई, पर जो हुआ सो हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। पापा थोड़ा सा और। नहीं, कम है, थोड़ा और। क्या कर रहे हो भाई? पूरी बत्ती सी देख के ही मानोगे क्या? भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे पापा ने कहा था उससे सब खराब हो जाएगा, बस इसीलिए चुप थी। पर अब मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो भाई। सॉरी भाई, आप गुस्सा हो ना मुझसे, तो पनिश करो ना मुझे, जो चाहे सजा दे दो, पर इस नायरा भाभी को कुछ मत बताना, बहुत हर्ट हो जाएगी भाई। नहीं कर सकता मैं हिमांशी, मैं उसको सब सच बता देना चाहता हूँ। हिमांशी, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरी बहन से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन वो एक गलती थी। शायद सारी जिंदगी नाराज रहे मुझसे, लेकिन वो चलेगा मुझे। उसके घर वालों को समझाने की कोशिश करूंगा, शायद वो लोग मान जाए। तेरे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। प्लीज हेल्प मी डू द राइट थिंग, प्लीज। भाई अपने लिए डर नहीं है मुझे, मेरी वजह से जो सब खराब हो जाएगा उसका डर, उसकी चिंता है। अगर ये हो गया ना तो मैं पूरी जिंदगी गिल्ट में जीऊंगी। आई एम सॉरी भाई, भाई प्लीज, आई लव यू भाई। ये रस्म हमें हमारे सास ने समझाई थी। कहा था जब बात पक्की हो जाती है तब रिश्ते का चांद उगता है, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सगाई के बाद और थोड़ा बढ़ता है, फिर तिलक के बाद और थोड़ा बढ़ता है, फिर हल्दी, मेहंदी, संगीत, थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाता है। और जब फेरे होते हैं तो रिश्ते का चांद पूरी तरह जगमगाता है, जिससे रिश्ते में शीतलता और चांदनी बिखेरती है। लो बेटा, आज तुम्हारे रिश्ते का चांद पूरी तरह खिल जाएगा। अब फेरों में देरी कितनी बाकी है दादी? हमारे आंगन का चांद अब आपके आंगन में आके रोशनी फैलाएगा। हाँ।
चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें सच बता के रहूंगा। चलो, अब घूमर ना करेंगे? हाँ बिल्कुल होगा ना। अरे चलो चलो आ जाओ। चलो। कार्तिक, नायरा बिल्कुल ठीक है और ये जानने के लिए तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम किसी को भी फोन कर देते, वो तुम्हें बता देता। नहीं, वो मुझे लगा मुझे उससे बात करनी थी उस आदमी के बारे में। कार्तिक, तुम अभी तक उस बात पे अटके हो। नायरा इस बात को भूल चुकी है और अपने दिमाग से भी निकाल चुकी है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस बात को निकाल दो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं नक्श की बात खत्म नहीं शुरू हुई है अभी। ऐसे हैट्स ऑफ टू यू कार्तिक। आई एम इम्प्रेस्ड कि मेरी बहन को कोई इतना प्यार कर सकता है। उसकी थोड़ी सी भी परेशानी तुम्हें इतना बेचैन कर देती है। आई एम इम्प्रेस्ड। चलो। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वहां कार्तिक है। नायरा को नहीं बता पा रहा, नक्श को बता दो। नक्श, नक्श, नक्श प्लीज मेरी बात सुनो। एक बार मेरी बात देख। जाओ यहाँ से। प्लीज, बहुत जरूरी बात है इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। नक्श, एक बार। हाँ आया। जब भी बात बतानी चाहता हूँ अधूरी रह जाती है, लेकिन अब तो मैं क्या कर रहा हूँ। कार्तिक, तुम ठीक हो ना? तुम कुछ बताना चाहते थे मुझे, बोलो ना क्या बात है। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो सुनकर पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, पर तो मुझे बताना बहुत जरूरी है। मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहता, मैं कभी नहीं छुपाऊंगा और ये तो बहुत बड़ा सच है, ये कभी नहीं छुपाऊंगा तुमसे ना। आज हमारी शादी और मुझे आज ही ये बात पता चली। नायरा, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बता देता। और कार्तिक, सीधा सीधा बोलो ना क्या बात है। शरांटी का एक्सीडेंट अजय कश्यप से नहीं, मेरी बहन मानसी से हुआ, गलती से। नायरा, मेरी बहन ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। नायरा, बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने कितना भरोसा किया तुम पे और तुमने इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे। और आज बता रहे हो कार्तिक, जब हमारी शादी है, मेरे प्यार का मजाक बना के रख दिया तुमने। मेरी मम्मा की डेथ को इतना लाइटली लिया तुमने। नायरा प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। अक्षरा आंटी मेरी माँ जैसी है। नायरा मेरी माँ जैसी थी वो। नायरा, मैं क्यों ऐसा करूँगा? मैंने कहा ना, मुझे आज पता चला। नायरा, मुझे बोलो, तुम कार्तिक को जा रहे थे। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हें मेरी बात का विश्वास करना ही पड़ेगा। तो प्लीज ट्रस्ट मी। कैसे ट्रस्ट करूं तुम पे और क्यों? तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, तुम्हें सुननी पड़ेगी मेरी बात। है I hate you, कार्तिक! I hate you! मेरी मम्मा के कातिल को सजा मिलके ही रहेगी, और एक सजा
अब तुम्हें भी मिलेगी मुझसे ये सच छुपाने की। जिस रिश्ते को बचाने के लिए तुमने मुझसे ये सच छुपाया, अब वो रिश्ता ऐसा मत कहो प्लीज, प्लीज नायरा। आज के बाद नायरा और कार्तिक का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। भूल जाओ कि तुम नायरा नाम की किसी लड़की को जानते भी थे। जब मैं उसे सच बताऊंगा, पता नहीं मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा भी या नहीं, पर उसे सच बताना ही होगा। आगे जो हो वो उसकी मर्जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।